बंद दरवाजा। फिल्म की शुरुआत काली पहाड़ियों गुफाओं का एक जर्जर समूह के खंडहरों में होती है और नेवला का परिचय कराया जाता है। नेवला ड्रैकुला जैसा एक पिशाच है जो दिन में ताबूत में सोता है और रात में चमगादड़ में बदलकर आसपास के गांवों के मनुष्यों का शिकार करता है। उसे लगातार मानव रक्त और युवा महिलाओं की लालसा रहती है ताकि वो उन्हें बहकाकर अपना दुष्ट वंश फैला सके। नेवला की मदद के लिए नौकरों का एक गिरोह है जो भोले भाले मनुष्यों, मुख्य रूप से महिलाओं, को काली पहाड़ी पर ले जाता है ताकि नेवला आसानी से उनका शिकार कर सके। उसके नौकरों में महुआ, एक चुड़ैल, महागुरु, एक दुष्ट पुजारी, एक तांत्रिक, एक दुष्ट जादूगर और कई अन्य गुर्गे शामिल हैं जो उसके बुरे कामों में उसकी मदद करते हैं। महुआ एक धर्मनिष्ठ ठाकुर प्रताप के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। एक शाम ठाकुर उसे बाकू से बात करते हुए देख लेते हैं। काली पहाड़ी गिरोह के बुरे तत्वों से बाकू के संबंध से अवगत ठाकुर महुआ को धमकी देते हैं कि अगर वह दोबारा कभी भी उस गिरोह के किसी भी सदस्य के साथ पकड़ी गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि महुआ को नेवला के लिए एक नई दासी ढूंढने का आदेश मिला है। सपना कहती है कि वह सपना नहीं देख रही थी और उन्हें वह किताब दिखाती है जो पिछली रात गलती से वहां गिर गई थी। रास्ते में उनकी मुलाकात काम्या से होती है जो तीनों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। कहानी में तब मोड़ आता है जब काम्या की जन्मदिन की पार्टी में कुमार सपना के प्रति स्नेह दिखाने लगता है। इससे परेशान होकर काम्या सपना को ताना मारती है जिसके कारण सपना पार्टी छोड़कर चली जाती है। काम्या कुमार के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे साफ मना कर देता है। घर लौटते समय सपना की मुलाकात उस महिला से होती है जिसे पिछली रात चाकू मारा गया था। वो महिला उससे किताब मांगती है और सपना की कार में बैठ जाती है। सपना घर पहुंचती है और उसे किताब मिल जाती है। इसी बीच कुमार सपना को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है क्योंकि वह पार्टी बीच में ही छोड़कर चली गई थी। सपना उसे उस अजीब महिला के बारे में बताती है। कुमार किताब को उसके घर से बाहर फेंक देता है और उसे इन सब बातों के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहता है। काम्या को वह किताब मिल जाती है क्योंकि वह कुमार का पीछा कर रही थी। वो घर पहुंचती है और किताब पढ़ती है और जादू टोने से कुमार को पाने के तरीके ढूंढती है। गाड़ी चलाते समय काली पहाड़ी गिरोह की वह अजनबी महिला दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और गिरोह उसे नेवला के मंदिर में ले जाता है। पुजारी काले जादू से काम्या के घावों को ठीक कर देता है और उसे बताता है कि अगर वो उनके गिरोह में शामिल हो जाए तो वह सब कुछ हासिल कर सकती है और वह मान जाती है। काम्या एक कब्रिस्तान में कुमार पर जादू टोना करती है। कुमार वहां पहुंचता है और काम्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। आनंद और सपना वहां पहुंचकर कुमार को बचाते हैं। आनंद को कब्रिस्तान में कुमार की तस्वीर मिलती है और वह तुरंत मान लेता है कि काम्या ही इसके पीछे है क्योंकि उसने काम्या को पहले काली पहाड़ी के अजीब लोगों के साथ देखा था। एक दिन काम्या को रात में एक अनुष्ठान के लिए काली पहाड़ी बुलाया जाता है। यह एक जाल होता है ताकि काम्या इतने सालों से सो रहे नेवला को जगा दे। नेवला काम्या को पहचान लेता है, उसे काटता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब काम्या हमेशा के लिए बंद दरवाजे के पीछे फंस जाती है और नेवला की यौन दासी बन जाती है। कुमार, आनंद और सपना काम्या को बचाने के लिए काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। अंत में वे उसे लगभग बेहोशी की हालत में तहखानों के अंदर एक कांच के ताबूत में पाते हैं। वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जगह धुएं से भर जाती है और नेवला उसका अपहरण कर लेता है। काम्या तांत्रिक के वश में आकर नेवला की सेवा करने लगती है और उसे नेवला के लिए और स्त्रियों को लाने का आदेश मिलता है। वह भानु आनंद की पत्नी के पास जाती है और उसे काली पहाड़ी पर बुलाती है लेकिन कुमार, आनंद और उसके कुछ दोस्त समय रहते वहां पहुंचकर भानु को नेवला के बहकावे में आने से पहले ही बचा लेते हैं। काम्या का अगला निशाना सपना है। सपना भी इन मौके पर बच जाती है लेकिन कुमार और आनंद को पता चलता है कि इस सब के पीछे काम्या का हाथ है। वे ठाकुर को इसकी सूचना देते हैं और ठाकुर नेवला का हमेशा के लिए खात्मा करने का फैसला करता है। काली पहाड़ी में प्रवेश करते ही ठाकुर को महुआ मिलती है
जो दुष्टतापूर्ण प्रसन्नता के साथ काम्या के जन्म के पीछे के सौदे के बारे में बताती है और यह भी कि काम्या अब पूरी तरह से नेवला के वश में है। क्रोधित होकर ठाकुर महुआ का सिर काट देता है, लेकिन नेवला रुकने वाला नहीं है। वह भानु को एक बार फिर बुलाता है और इस बार उसे काटने में सफल हो जाता है। नेवला एक बार फिर सपना पर हमला करता है और ठाकुर के घर तक उसका पीछा करता है। लंबे पीछा करने के बाद नेवला भानु और आनंद दोनों को मार डालता है और सपना को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन ठाकुर के आखिरी समय पर पहुंच जाने से वह नाकाम हो जाता है। ठाकुर कुमार और सपना को काम्या के जन्म की कहानी बताता है। तीनों काम्या को वापस लाने के लिए काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। अंततः वे उसे तहखानों के भीतर लगभग बेहोशी की हालत में पाते हैं। वहां पहुंचते ही गिरोह, उसके कई गुंडे और स्वयं नेवला उन पर हमला कर देते हैं। वे लड़ते हुए बाहर निकलते हैं और नेवला को एक बार फिर घायल कर देते हैं, लेकिन किसी तरह उसे मार नहीं पाते। जब काम्या चाकू से नेवला पर वार करके उसे मारने की कोशिश करती है तो उसे भी गुंडों ने घेर लिया। वे उसे नुकीले कीलों से लदे लोहे के दरवाजे पर पटक देते हैं। कीलें काम्या के शरीर में घुस जाती हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दुष्ट स्त्री और तांत्रिक नेवला को एक बग्घी में बिठाकर ले जाते हैं। कुमार उनका पीछा करता है और तांत्रिक को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने नेवला की कमजोरी नहीं बताई तो वो उसे मार देगा। तांत्रिक बताता है कि नेवला की आत्मा काली पहाड़ी में एक मूर्ति में कैद है और उसकी कमजोरी सूर्य का प्रकाश है। कुमार और ठाकुर नेवला को खत्म करने के लिए 2 चरणों वाली योजना बनाते हैं। कुमार और सपना काली पहाड़ी से दूर बग्घी का पीछा करते हैं और नेवला से लड़ने के लिए कस्बे के लोगों को इकट्ठा करते हैं। नेवला उन्माद में उन पर हमला करता है। जैसे ही वह सपना के करीब पहुंचता है, उसे अचानक तेज दर्द होता है और वह आग की लपटों में घिर जाता है, जैसे ही ठाकुर दुष्ट मूर्ति को आग लगाता है। फिल्म का अंत कुमार, सपना और ठाकुर के सामने होता है, जब नेवला हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है।